याली मदद। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो रिसर्च के मुताबिक हर 4 इंसानों में से एक को अफेक्ट कर सकता है। वो है मेंटल इलनेस, यानी किसी भी तरह के मानसिक रोग का शिकार होना। आज के संदेश के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी किन वजहों से इंसान को मानसिक रोग लग सकता है। एक और अहम बात जिस पर हम रोशनी डालेंगे वो ये है कि आज दुनिया भर में मानसिक सेहत पर कई डायलॉग्स हो रहे हैं। प्रोफेशनल काउंसलिंग, मेडिकल हेल्प आज मौजूद है। हमारी इमामत की संस्थाएं भी मुरीदों को इस बीमारी से लड़ने में मदद कर रही है। लेकिन इस संदेश का फोकस रहेगा कि हमारा मजहब, ईमान और इबादत किस तरह हमें दिमागी तौर पर स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। इस संदेश के बाद हेल्थ बोर्ड से डॉक्टर मलिक मर्चेंट और अलवाइजा हबीबा जेठा इस टॉपिक पर हमें कुछ और अहम जानकारी और सलाह देंगे। आइए एक छोटे बच्चे की कहानी सुनकर आगे बढ़े। क्लास में टीचर ने स्टूडेंट से यह लिखने को कहा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जाहिर है कि यह जवाब अपेक्षित होगा कि हम बड़े होकर डॉक्टर, पायलट या डांसर वगैरह बनना चाहते हैं। लेकिन एक बच्चे ने लिखा कि मैं बड़ा होकर खुश रहना चाहता हूं। जवाब देखकर टीचर ने उसे पास बुलाया और कहा, शायद तुम असाइनमेंट को ठीक से समझे नहीं। लेकिन उस बच्चे ने कहा, शायद आप जिंदगी के मायने नहीं समझे। मेरा मकसद है खुश होना। उस छोटे बच्चे ने कितनी अहम बात कही है। उसका मकसद था खुश होना। और हम इंसान भी तो खुश रहने के जरिए तलाशते हैं। जिंदगी बिना किसी तकलीफ से आराम से कट जाए, यह सभी की ख्वाहिश। लेकिन रियलिस्टिकली क्या यह मुमकिन है? अगर सोचा जाए तो कितने ही छोटे बड़े उतार चढ़ावों से हम खुद गुजरे हैं। और आज तो कोरोना वायरस ने हर एक इंसान के लिए कैसी कैसी उलझनें पैदा की है। यह हकीकत है कि पूरी दुनिया को एक साथ इस तरह की पैंडेमिक महामारी का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा है। हमारी रोज के रूटीन में बदलाव आया है। सेहत को लेकर फिक्र, कामकाज, आमदनी पर बुरा प्रभाव, एजुकेशन पर असर। हम चाहते हुए भी अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स से ठीक तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। जमात खाने भी नहीं जा पा रहे हैं, जो हमारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च से भी पता चल रहा है कि दुनिया भर के लोगों में इस महामारी की वजह से एंजाइटी, चिंता, घबराहट, डर, भविष्य को लेकर उदासी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि हम अपने अपने तरीकों से कोप करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन उनका क्या जो इस कठिन वक्त का सामना सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए एक इस्माइल युवक की जिंदगी की कुछ झलकियां देखें, खास करके पिछले चंद महीनों में उसके साथ क्या हुआ। अब 30-35 साल का वो युवान अहमदाबाद में बसा था। माता पिता, बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ जिंदगी अच्छी चल रही थी। इंटीरियर डेकोरेटिंग कंपनी में काम करता था। सैलरी अच्छी थी। पत्नी भी टीचर थी और पिता रिटायर्ड। सबकी आमदनी मिलाकर उनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। फिर आई ये कोविड-19 की महामारी। पहले 2 महीने तो निकल गए क्योंकि उसे काम की भागदौड़ से थोड़ी राहत मिल पाई। घर पर परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला और ऐसा क्वालिटी टाइम बिताने में उस युवक को खुशी मिलती थी। लेकिन फिर उसकी इंटीरियर डेकोरेटिंग कंपनी ने उसे जॉब पर से ही निकाल दिया, क्योंकि ऐसी महामारी में घर रिनोवेट कौन कराएगा भला। नौकरी जाने से युवक निराश तो हुआ, लेकिन किया क्या जा सकता था। कुछ वक्त के बाद बीवी जो टीचर थी उसे स्कूल में जाकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ी, तो दोनों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उस युवक पर आ पड़ी। बुजुर्ग पेरेंट्स की सेहत पर भी खास ध्यान देना पड़ रहा था। वक्त बीतने पर जो बातें उस युवक को पहले खुश करती थी, अब उसे अपसेट करने लगी।
कभी एकदम उत्साह के साथ वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता, तो कभी गुमसुम रहकर पूरा दिन टीवी शोज देखने में, इंटरनेट पर सर्फ करने के अंदर निकाल देता। खाने पीने से मन उतर गया था। वो कभी उदास हो जाता तो किसी दिन उसे इतना गुस्सा आ जाता कि सारी भड़ास वो अपने परिवार पर निकाल देता। हम जमात अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हंसते खेलते युवक के क्या हाल हुए होंगे। उसके घर का माहौल कैसा हो गया होगा। उसके माता पिता बच्चे भी बेबस होकर युवक के ऐसे व्यवहार को सहने लगे। अपने पति के ऐसे इरेटिक बिहेवियर को देखते हुए बीवी को एहसास हुआ कि उसके पति की मानसिक स्थिति, मेंटल वेलनेस पर असर हुआ है। जाहिर है, ऐसे तनाव भरे हालातों में स्ट्रेस तो किसी को भी रह सकता है, लेकिन उस युवक की बिहेवियरल पैटर्न्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। बीवी ने हालात और न बिगड़े इसलिए अपने पति उस नौजवान को सपोर्ट, सहारा देने का फैसला किया। उसने शांति से अपने पति के साथ बात करना शुरू किया, उसे समझाने की कोशिश की कि जिस तरह हम अपने शरीर की सेहत का ख्याल करते हैं, उसी तरह अपनी दिमागी सेहत का ख्याल करना भी बहुत जरूरी है। युवक को फिर प्रोफेशनल तरीकों से मदद दी गई और अब कुछ महीनों के बाद युवक की कोशिश जारी है कि वो अपनी जिंदगी को फिर से धीरे धीरे सही दिशा पर ले आए। यहां पर थोड़ा पॉज लेकर गौर करें कि जैसी उस युवक की कहानी है, हम में से कितने लोगों की जिंदगी की कहानी उससे मिलती जुलती है। हम जमात में से कितने मुरीद हैं या ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिन्हें अलग अलग लेवल पर ऐसे तनाव या मानसिक रोग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी बनता है कि हम इसे किसी भी तरह का स्टिग्मा यानी शर्मनाक बात न समझे और मदद लेने के लिए बिल्कुल आगे आए, वैसे ही जैसे उस नौजवान ने अपनी बीवी का साथ पाकर मदद ली। प्रोफेशनल मदद के अलावा उस युवक को दूसरे जरियों से भी मदद मिली, ऐसा उसने बताया। वो जरिए थे उसका मजहब, ईमान और गिरियाजारी। यह कैसे मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं। पहले तो उसे एहसास हुआ कि इस्लाम मजहब के सिद्धांतों में से एक है एथिक ऑफ साउंड माइंड एंड बॉडी, यानी हमारे मजहब में यह हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी दिमागी सेहत का ख्याल करे ताकि दुनियावी और दीनी जिंदगी में बेहतरी के लिए हम कार्य कर सके। दुनियावी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के लिए सुलझा हुआ दिमाग जरूरी है और रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए भी हमें अपने मिजाज को सही रखना होगा। इसके अलावा उस नौजवान ने इस्लामिक रिवायत की ओर नजर की। उसने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह बनाया था। हम सबको भी वो बयान याद होगा। पाक परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी में से तराशा, आकार दिया। कहा जाता है फिर उस मिट्टी के आकार में अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में इस तरह जान डाली गई। उसके बाद ऐलान किया गया कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को अशरफुल मखलूकात का दर्जा नवाजिश करने में आ रहा है और उन्हें खलीफा के तौर पर दुनिया में भेजा जा रहा है। इस बयान से उस नौजवान ने सीखा कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को अपने ही रिफ्लेक्शन से, अपनी ही परछाई से बनाया है, इंसान में कायनात के सर्जनहार की ही रूह फूकी गई है, तो फिर अल्लाह ताला कैसे इंसानों की परवरिश, उनकी देखभाल नहीं करेंगे। युवक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बयान में आगे जाना कि जब अल्लाह ताला ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में खलीफा नियुक्त किया, तब फरिश्तों ने इस पर एतराज जताते हुए अल्लाह ताला से सवाल किए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हम जानते हैं जो तुम नहीं जानते। इंडीड आई नो दैट विच यू डू नॉट नो। उस नौजवान ने इस जुमले से अहम सीख निकाली कि आई नो दैट विच यू डू नॉट नो। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले हैं। हम इंसानों को नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या प्लान्स किए। वे अल बातीन द हिडन है, अल रकीब द ऑब्जर्वर है। हमें तो हिदायत दी गई है जिसका बयान हदीस में मिलता है
कि दुनिया में ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज अल्लाह ताला ने ना निकाला हो। और उस नौजवान ने ये एक्सेप्ट किया कि उसे ये मानसिक रोग है, तो अल्लाह ताला उस मर्ज की दवाएं भी इनायत करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बयान से उसने आगे जाना कि अल्लाह ताला ने उन्हें, हजरत आदम को, हर इल्म से नवाजा और सारे फरिश्तों को उनके सामने झुकने को कहा। इससे उस युवक ने समझा, और हम भी समझ सकते हैं, कि बेशक अगर हमें मानसिक उलझने हैं तो उनसे डील करने के साइंटिफिक रास्तों को हम अपना सकते हैं। इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन परवरदिगार ने हम इंसानों को वो इल्म और हिकमत दी है कि जिससे हम जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर सही मिजाज और भावनाओं के साथ चल सकते हैं। युवक ने इस कहानी से भी सीख ली कि जब एक इंसान समंदर के किनारे चल रहा था और रेत में उसे दो दो ऐसे 4 पैरों के निशान मिल रहे थे, उस इंसान को इत्मीनान हुआ कि अल्लाह ताला भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। जब रास्ता कठिन हो गया तब उसे 2 ही कदमों के निशान नजर आए। तब वह पुकार उठा कि या अल्लाह, जब मुझे तकलीफ हुई आप क्यों मेरे साथ नहीं चले? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तब तुम्हें अपने हाथों में उठाकर हम चल रहे थे। सूरह अल तलाक की 2 और 3 आयत को याद करते हुए हमें तसल्ली मिल सकती है कि पाक अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं। वे हमें ऐसे जरियों से नवाजते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इंसान को सारे आलम के मालिक पर भरोसा है, तवक्कल है, तो वे जरूर राह दिखाएंगे। युवक को और राहत तब पहुंची जब उसने समझा कि ईमान वालों के लिए जमीनों और आसमानों के जरिए निशानियां दी गई हैं। उसने नेचर में कुछ अकरेंसेस को देखा कि जिससे उसका नजरिया पॉजिटिव होने लगा। उसने तेज हवा में कुछ फूलों को उखड़ते हुए देखा, लेकिन फिर जब हवा कम हो गई और नए फूल खिलने की बारी आई, तब क्या हुआ? वो नन्ही कलियां पुरानी डालों का सहारा लेकर निखर रही थी। इससे हमें आश्वासन मिलता है कि हम भी अल्लाह ताला हमारे पैगंबरों की मिसालों से हौसला पा सकते हैं और हिम्मत जुटा सकते हैं। युवक ने एक और कुदरत की करामत महसूस की। बारिश के मौसम में एक पेड़ तेज हवाओं और पानी से जूझ रहा था। ऐसे वक्त पर भले ही उस पेड़ को झुकना पड़ा, उसकी डालियां टूटने लगी, लेकिन उस पेड़ की जड़ें मजबूत थी और इसीलिए उन तूफानी हालातों का सामना करते हुए पेड़ मजबूत खड़ा था। यह किस तरफ इशारा है, युवक ने सोचा, और उसे जवाब मिला कि अगर वो अल्लाह ताला को याद करने के लिए अपनी जिंदगी में वक्त निकालता है तो उसका जिक्र, इबादत अल खालिक यानी दुनिया के सर्जनहार तक पहुंचती है। जैसे कि हदीस कुदसी में बयान मिलता है, आसमान और जमीन अल्लाह ताला पर काबू नहीं रख सकते, लेकिन मोमिन का दिल करता है। सुकून की उम्मीद तब की जा सकती है जब अल्लाह ताला की याद को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, जिक्र को जिंदगी का हथियार बनाएं। हजरत मौलाना अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक जिक्र हमारे दिलों के लिए पॉलिश का काम करता है, और जितना जिक्र बढ़ेगा उतना मन साफ होता जाएगा, बुरे ख्याल, नाउमीदी, मायूसी साफ होती जाएगी और अच्छे ख्याल, पॉजिटिव सोच के लिए जहन में जगह बनती जाएगी। यहां पर उस नौजवान का साथ हम पूरा करते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा कि बीमारी के लिए दवा और दुआ दोनों काम आती है। उसने भी अपनी कोशिश जारी रखी है। मेडिकल हेल्प के अलावा वो अपनी इबादत और अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। रोज छोटे छोटे कदम अपनाने से वो बेहतर हो रहा है। अपनी फैमिली, दोस्तों को साथ में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन वो जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नौजवान की दास्तान से हमें भी समझ मिली होगी कि मानसिक रोग आज की दुनिया में हकीकत है। उसका इलाज तो है,
लेकिन दीन इस्लाम हमें कई और बेहतरीन जरिए भी बताता है कि जिससे हम अपने मिजाज को, मानसिक अवस्था को सुधार सके। दुनिया में इंसान को जिस्मानी और दिमागी तौर पर संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे साथ कौन है, इस पर हम रिफ्लेक्ट करें। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल लगभग सभी ने किया होगा। है तो छोटी सी चीज, लेकिन इससे भी हमें काफी समझ मिल सकती है। सबसे पहली सीख है कि पेंसिल अपने आप नहीं चलती, हम उसे हाथ में लेकर लिखते हैं। हमारा हाथ ही है जो पेंसिल को गाइड करता है। उसी तरह अल्लाह ताला भी हमारे गाइड है, जो इंसानों को अपनी रहमत से राह दिखाते आ रहे हैं और आगे भी राह दिखाते रहेंगे। दूसरी सीख पेंसिल हमें दे जाती है कि जब उसकी नोक छोटी हो जाती है तब उसे शार्पन किया जाता है। तब पेंसिल को तकलीफ होती है, लेकिन फिर नुकीली पेंसिल से खूबसूरत अक्षर और तस्वीर बनाने में कितना ज्यादा मजा आता है। उसी तरह हम इंसानों को भी बेशक तकलीफों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये याद रखने की कोशिश करें कि हम भी उन कठिनाइयों का सामना कर ले तो और बेहतर बनकर बाहर आएंगे, कुछ अच्छा ही सीखेंगे। तीसरी बात कि पेंसिल का बाहरी हिस्सा लकड़े का होता है, लेकिन जो मायने रखता है वो अंदर का ग्रेफाइट लेड है कि जिससे काले खूबसूरत अक्षर लिखे जा सकते हैं। हम इस बात पर गौर करें कि हमारा भी शरीर है, लेकिन जो सही में मायने रखता है वो हमारा रूह है। इस रूह का अगर हम ख्याल करते हैं, जो मुमकिन है इबादत जिक्र से, इस्लामी सिद्धांतों का पालन करने से, तो हम राहत की उम्मीद कर सकते हैं। आखिर में हम इस समझ के साथ विदा होते हैं कि जिंदगी में तनाव, उलझने तो है, लेकिन जैसा मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर ईमान होगा तो हिम्मत भी रहेगी और हम अपनी जिंदगी के पन्नों को खूबसूरत कहानियां लिखते हुए संवार सकेंगे। या अली मदद। आइए अब हम मेंटल हेल्थ पर हमारे हेल्थ बोर्ड के प्रोफेशनल डॉक्टर मलिक मर्चेंट और तरीका बोर्ड से हबीबा जेठा की उपयोगी सलाह और राय को जानें। याली मदद। मेरा नाम एलिशा विरानी है एंड आई एम एन इंडस्ट्रियल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड अ नेशनल हेल्थ बोर्ड मेंबर। आज के हमारे इस डिस्कशन के टॉपिक का नाम है दुआ और दवा। जैसे हम सभी को एक बेसिक नॉलेज है हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी से रिलेटेड, आज हमारे इस डिस्कशन में हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखना चाहिए और उनके इम्पोर्टेंस क्या है। आज के हमारे इस डिस्कशन में हमारे साथ दो एस्टीम्ड स्पीकर्स हैं। डॉक्टर मलिक मर्चेंट, who is practicing psychiatry since 20 years in Prince Ali Khan Hospital and in Wokat Hospital. We have Alvaiza, who has done an international Alvaiza training program, and she is also a counselor and a psychotherapist. We welcome both of you. आज के हमारे इस डिस्कशन में हम आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दोनों स्पीकर्स हमारे साथ उनके ख्यालात शेयर करें। The ethic of sound mind यानी स्वस्थ मन की नीतिमत्ता पर इस्लाम में बड़ा जोर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें कि जिसमें जहन, मन या दिमाग शामिल है, और साथ साथ हमें अपनी रूह की भी देखभाल करना जरूरी है। ये जानकर शायद हमें ताज्जुब होगा कि ईयर 1284 में कैरो के मंसूरिया हॉस्पिटल में खास तौर पर मानसिक रोगियों के लिए एक वार्ड बनाने में आया था कि जिसके एंडाउमेंट डीड के मुताबिक सबसे ज्यादा तवज्जो यानी ध्यान उन लोगों की तरफ दी जानी चाहिए जिन्हें दिमागी नुकसान पहुंचा है, कि जिसकी वजह से उनकी गैरत यानी उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा है। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर और रूह
इंसानी जिंदगी के इन दोनों पहलुओं में से कोई भी एक पहलू अगर कमजोर या बीमार है तो दूसरे पर भी असर पड़ता है। हमें मुकम्मल तौर पर अपना ख्याल रखने की जरूरत है, यानी ओवरऑल वेलबींग, ताकि हम अपने दीनी और दुनियावी दोनों जिंदगियों और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तौर पर निभा सके। इंसान एक फिजिकल यानी कि शारीरिक, सोशल यानी सामाजिक और स्पिरिचुअल बीइंग है, और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि इन सारे दायरों में वो एक अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर सके, एक मकाम तक पहुंच सके। बिना एक साउंड माइंड के यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक स्वस्थ शरीर के साथ में एक स्वस्थ माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते अगर हमें हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करना है तो। जैसे आपने बताया कि हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, उसी तरह हमें हमारे मानसिक मन और रूह का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। क्या स्पिरिचुअलिटी का मेंटल हेल्थ में कोई रोल है? मॉडर्न साइंस कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में एविडेंस मांगता है। हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि व्हाट स्पिरिचुअलिटी कैन गिव टू अ ह्यूमन बीइंग cannot be completely measured by science। जो स्पिरिचुअलिटी इंसान को जो चीज़ देती है वो completely साइंस कभी भी मेजर नहीं कर सकेगा। साइंस क्या मेजर कर पाता है? जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स है, जैसे कि एक आदमी अपने मज़हब की जगह पर, चाहे वो मॉस्क हो, टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ कितनी बार जाता है, कितनी बार प्रेयर करता है, कितने वक्त के लिए मेडिटेट करता है। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन को साइंस कैसे मेजर कर सकेगा? खुदा की रहमत, उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग्स जो इंसान के ऊपर आती है वो तो साइंस मेजर नहीं कर सकता है। इसीलिए साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर हमेशा एक लिमिटेशन रहेगा ये सब्जेक्ट के ऊपर। साइकाइट्री और रिलीजन के बीच में हमेशा एक कशमकश रहा है। हमारी ईस्टर्न ट्रेडिशंस तो हमेशा से एक्सेप्ट करती आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी का साइकेट्री के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डेकेड्स पहले कुछ साइंटिस्ट, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। कुछ बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट ने इसको रिजेक्ट किया। कुछ बड़े नाम अनफॉर्चुनेटली जैसे फ्रॉइड ने तो ये तक कह दिया कि रिलीजन इज ए यूनिवर्सल ऑब्सेशनल न्यूरोसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि रिलीजन को एक मानसिक बीमारी का नाम दे दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मानसिक बीमारियों का कारण ही रिलीजन है। लेकिन फॉर्चुनेटली रीसेंट टाइम्स में, कुछ सालों से, जो मेंटल हेल्थ कम्युनिटी है इस विचारधारा को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एक्सेप्टिंग कि स्पिरिचुअलिटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर। बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं, बहुत सारे पेपर पब्लिकेशंस हुए हैं जहाँ पर ये दिखाया गया है कि स्पिरिचुअलिटी का इंडीड एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर। इसी वजह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक डिवीजन स्टार्ट किया है ऑन स्पिरिचुअलिटी, जो एडवोकेट करता है कि स्पिरिचुअलिटी को हम मेडिसिन्स, काउंसलिंग के साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी यूज़ करना चाहिए एक इंसान की ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर। और यही देखा गया है बड़े बड़े साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। फॉर एग्जांपल मैकलीन, जो 200 साल पुराना साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, जो हार्वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के अंदर अभी एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर मेडिसिन, काउंसलिंग के साथ में स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लिया जाता है मेंटली इल पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। और देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स चाहते भी हैं। देखा गया है कि अराउंड मोर देन 60% ऑफ द पेशेंट्स जो इस तरह के हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो स्पिरिचुअलिटी का सहारा भी लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पर। और आपका क्या ख्याल है अलवाइजा हबीबा? जैसे कि हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
तो मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी ये दो अलग अलग पहलू ही सही, पर ये हमारी शख्सियत को एक साथ रहते हुए कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दोनों पहलुओं के बगैर सिक्के की भी कोई कीमत नहीं होती और ना ही कोई पहचान। मेंटल वेलनेस और इमोशनल स्टेट्स सिर्फ बायोलॉजिकली सीमित नहीं है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस खास तौर पर किसी भी शख्स की वो काबिलियत है कि जिसके जरिए एक शख्स अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है और उसमें से मायने और अहमियत यानी मीनिंग और इंपॉर्टेंस की खोज करता है। इस्लाम की रिवायतों में दुनिया में मौजूद अल्लाह की आयत यानी अल्लाह की निशानियों पर गौर करना या कॉन्टेम्पलेट करना और उसमें से इल्म यानी नॉलेज हासिल करना शामिल है, जो हमें अमल, सोचने और महसूस यानी एक्ट, थिंक एंड फील करने के तरीके से आगाह कराता है। गौर करने से हम कॉन्शियस और माइंडफुल रहते हैं, सजाग रहते हैं कि हमारा खुद के और औरों की तरफ कैसा रवैया है और हम जो सही है वो कर सके और जो गलत या इस्लाम के एथिक्स में नहीं उससे खुद को दूर रख सके। दूसरे लफ्जों में कहे तो जब हम ऐसा करते हैं तब हम तकवा यानी गॉड कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं। ये हर बात, हर काम में कॉन्शियस रहना हम काउंसलिंग में भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी का कोपिंग और रेजिलियंस में कोई रोल है? तो कोपिंग के बारे में रिसर्च बताता है कि जो लोग एक किस्म की विचारधारा रखते हैं जहां पर they believe that there is something more to life than the materialistic aspects, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी में अकीदा रखते हैं, ऐसे लोगों में देखा गया है कि जब इनको कोई मानसिक प्रॉब्लम होता है तो उसकी सिवियरिटी डेफिनेटली कम होती है। इनको मानसिक बीमारियों से बाहर आने में ये विचारधारा बहुत हेल्प करती है, उनकी रिकवरी प्रोसेस बेटर होती है। दूसरा देखा गया है कि जो लोग अपने मजहब के स्थान पर जैसे कि चर्च या गुरुद्वारा या मस्जिद में रेगुलरली जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके अंदर भी सिमिलर रिजल्ट्स देखा गया है। वेरी इंटरेस्टिंगली ये भी देखा गया है कि इन दोनों ग्रुप्स में जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक अकीदे के साथ में, एक कन्विक्शन के साथ में करते हैं, नहीं कि एक फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं, उनके अंदर तो उनके रिकवरी रेट्स मच बेटर देखे गए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन मच बेटर देखी गई है। सेकेंडली, रेजिलियंस यानी कि हमारी एक क्षमता एडवर्स सिचुएशंस को डील करने में, एडवर्सिटी के साथ में लड़ने के लिए, मुश्किल के साथ में लड़ने के लिए दो चीज़ों को स्टडी किया गया है, एक है प्रेयर और दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन के तो इतने फायदे दिखाए गए हैं और इतनी स्टडीज हुई है कि उसके ऊपर बुक्स और बुक्स लिखी जाए तो भी कम है। देखा गया है कि मेडिटेशन सिर्फ हमारी विचारधारा यानी थॉट्स में ही सिर्फ बदलाव नहीं लाता है, लेकिन साइंस ने तो बहुत सारी स्टडीज बताई कि एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर उसके वजह से चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। फंक्शनल एमआरआई, पेट स्कैन्स करके साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि उन सेंटर्स के ऊपर हमारे ब्रेन के इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है जो हमें काम रहने में हेल्प करते हैं, जो हमारी एंजाइटी रिड्यूस करते हैं, जो हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, जो हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। इंटरेस्टिंगली, एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जिसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहा जाता है, उसके ऊपर से तो एक पूरी थेरेपी डिज़ाइन की गई है जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। ये थेरेपी कहा जाता है कि पेशेंट्स जिसको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है उनको ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी से बहुत बहुत फ़ायदा होता है। साप्ताहिक संदेश को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्दी माइंड को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? तो ये ट्रस्ट के इशू को स्टडी करने के लिए कुछ साल पहले एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट यूरोप में एक स्टडी की है। उन्होंने ये पाया कि लोगों के अंदर
तीन किस्म की विचारधाराएं हो सकती हैं, तीन किस्म की अप्रोच हो सकती है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक तो उन्होंने पाया कि कुछ लोगों की स्टाइल ऑफ ट्रस्ट या विचारधारा इस तरह से हो सकती है जहाँ पर एक वो कोलैबोरेटिव स्टाइल रखते हैं, जहाँ पर वो एक अकीदा रखते हैं कि खुदा अल्लाह मेरा पार्टनर है और हर कोई मुश्किल में वो मेरा पार्टनर है। वो इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि जो भी डिफिकल्टी अगर मेरी लाइफ के अंदर आएगी उसको सॉल्व करने के लिए खुदा मेरा पार्टनर है। काम मुझे करना है, मुझे एक्शन लेना है, लेकिन कैसे लेना है, क्या लेना है, उसमें खुदा मेरी मदद करेगा और उसके बाद जो भी आउटकम होगा वो देखा जाएगा। इस अप्रोच को कोलैबोरेटिव स्टाइल कहा गया है कि खुदा के साथ में वो एक कोलैबोरेशन रखते हैं, एक पार्टनरशिप रखते हैं। सेकंड विचारधारा के लोग थे जिन्होंने डिफरिंग अप्रोच यूज किया कि जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी है, वो खुदा की तरफ से दिया गया है, वो ही सॉल्व करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, वो खुदा ही सॉल्व करेगा, मुझे कुछ करना नहीं है। और तीसरी अप्रोच देखी गई है कि वो सेल्फ डायरेक्टिंग अप्रोच थी, जहां पर उन लोगों ने ये अकीदा रखा कि ये प्रॉब्लम मेरे को आया है, मुझे ही सॉल्व करना है, मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसका समाधान, इसका सल्यूशन मुझे ही निकालना है। फिर देखा गया कि जब लोग कोई प्रॉब्लम में आ गए या कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस में आ गए या फिर बहुत टेंस एनवायरनमेंट में आ गए या बहुत डिफिकल्टी के अंदर आए, तब किन विचारधारा के लोगों में बेटर रिजल्ट्स पाए गए। तो देखा गया था कि जो कोलैबोरेटिव अप्रोच रखते हैं, जो ये अकीदा रखते हैं कि खुदा मेरा पार्टनर है, मुझे एक्शन लेना है लेकिन खुदा मेरे साथ है, उनके अंदर एंजाइटी लेवल्स मच लेस थी। उनके अंदर एबिलिटी टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता मच बेटर थी दूसरी दो अप्रोचेस के अंदर, अगर हम कंपेयर करें उसके साथ में। तो देखा गया है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच मच बेटर होती है और इसके अंदर से, और लॉजिक भी अगर हम लगाए तो ये विचारधारा के लोगों के अंदर डेफिनेटली एंजाइटी कम हो जाती है। तवक्कुल या भरोसा फिक्र या स्ट्रेस को कम करता है और एक शख्स को फंक्शनल रहने में मदद करता है। तो जब भी मुश्किलें आए, हमें उसे यकीन और हौसले के साथ फेस करना चाहिए। रसूल अल्लाह की जिंदगी के ऐसे दौर पर हम गौर करें कि जो बहुत ही मुश्किल था। आमुल हुज्न यानी द ईयर ऑफ सॉरो, उस एक साल में एक के बाद एक ऐसे कई वाक्य हुए जिसमें मानो तकलीफें खत्म ही नहीं हो रही थी रसूल अल्लाह के लिए। उनकी वाइफ हजरत बीबी खदीजा, जो उन पर यकीन रखते थे और जिन्होंने उन्हें कंफर्ट किया था कि जब उन पर पहली आयत नाजिल हुई थी, वे गुजर गए। फिर उनके चाचा हजरत अबू तालिब, कि जिन्होंने उनकी परवरिश की, उन्हें प्रोटेक्ट किया, उनकी भी वफात हो गई। फिर जब वे ताइफ इस्लाम का प्रचार करने गए तो उन पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें शहर से निकाल दिया गया। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हुए रसूल अल्लाह और उनके साथियों को कुरैश से बचने के लिए एक गुफा में छुपना पड़ा। असहाबियों को रसूल अल्लाह की सुरक्षा की फिक्र थी। ऐसे वक्त में रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया कि डरो नहीं, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इतनी सारी मुश्किल हालातों के बाद रसूल अल्लाह को अल्लाह ने अपने हुजूर में मौजूद होने के अजीम करिश्मे से नवाजा कि जिसे हम मेराज के तौर पे जानते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि अल्लाह कभी भी किसी भी बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तो ये यकीन रखना जरूरी है कि अल्लाह बेहतर जानता है। कहते हैं कि कहना आसान होता है और करना मुश्किल। हम इतना गहरा और मजबूत तवक्कुल यानी ट्रस्ट किस तरीके से रख सकते हैं? तवक्कुल एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है कि जिसमें वक्त, हिम्मत और सब्र बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हम सब के लिए बहुत ही बड़ी मिसाल है। सोसाइटी में उनका हाई और रिस्पेक्टेबल स्टेटस होने के बावजूद उनमें ईगो नहीं है।
भी बहुत ही काम, हम्बल और पोलाइट है। मैं हमारी स्पीकर से ये जानना चाहूँगी कि ये सारी क्वालिटीज़ का मेंटल हेल्थ में क्या रोल है। रोज़ हमारी प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डिप्रेशन के साथ में, इंसोम्निया के साथ में, नींद नहीं आना, एंजाइटी के साथ में, और उसका कारण होता है आपसी मतभेद। सास बहू, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन मतभेद होते हैं और इसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि ये मतभेद का कारण कोई पैसा या प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी बातें होती है। मुझे ऐसे कैसे कहा, आई एम समथिंग, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। सब्र नहीं रखना, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही होना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ वही होना चाहिए घर के अंदर। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मतभेद होते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाता है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी होने लगती है, गोली खाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट सहन करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। मगर हम जब मज़हब को देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखते हैं, तो हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, सब्र, फॉरगिव करने की एबिलिटी। अगर ये क्वालिटीज़ हम मज़हब से सीख के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से सीख के हम अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें, तो कितने सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो गए हमारे अंदर धीरे धीरे। बट ज़रूर ये क्वालिटीज़ हमको हमारे अंदर डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा। ये सारी खूबियां, ये तरीके हमें खुदा से और खुद से जोड़ते हैं। और जब हम खुदा से जुड़ना शुरू करते हैं, जो कुव्वत का, पावर का सोर्स है, तब हमें एहसास होता है कि हमारे कोई भी मसले, कोई भी प्रॉब्लम्स उनकी पहुंच से बड़े नहीं, और ये कि हम उनके इस महान सर्जन का बस एक छोटा सा अंश है। हम अहंकार से दूर रहते हैं और अल्लाह की मर्जी के आगे खुद को समर्पित यानी सबमिट करते हैं, और ये हमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से भी बचाता है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह और ऐसी कई तस्बीहों को पढ़ने की हिदायत हमें कुरान में से मिलती है, जो हमें अल्लाह से जुड़े रहने के साथ साथ ज़हनी सुकून यानी मेंटल पीस भी देती है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, और हमें ये सरप्राइजेस बहुत टाइम अनवेलकम तरीके से मिलती है। तो हम इस कंटिन्यूस फेलियर या फिर लॉसेस को हम किस तरीके से देख सकते हैं जब हमारे पास होप नहीं रहता है, हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। आपका क्या कहना है डॉक्टर मलिक? होपलेसनेस यानी नाउम्मीदी एक डिप्रेशन की निशानी है। कभी कभी एक सीवियर डिप्रेशन की निशानी होती है। कभी कभी ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि जो इंसान एकदम नाउम्मीद फील करता है, होपलेस फील करता है, तो उसके बाद में उसको कभी कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं। तो अगर एक पर्सन कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक नाउम्मीद फील करता है या होपलेस फील करता है, तो उससे प्लीज़ कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इतना नाउम्मीद फील करता है, इतना होपलेस फील करता है कि उससे लगता है कि मैं कोई प्रोफेशनल की हेल्प भी लूँगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ऐसी विचारधारा अगर हम हमारे फैमिली में किसी के अंदर देखते हैं या हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे अतराफ में देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसे पर्सन को हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो जाके कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में कंसल्ट करे और हेल्प ले। नाउम्मीदी नहीं आए उसके लिए क्या करना चाहिए? देखा गया है कि कुछ टाइप्स ऑफ थिंकिंग अगर एक पर्सन के अंदर होती है तो नाउम्मीदी आने की चांसेस कम होते हैं। देखा गया है कि जो पर्सन इस तरह की सोच रखता है कि मैं अपनी एफर्ट्स के ऊपर फोकस करूँगा, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, और आउटकम जो है मैं ऊपर वाले पे, खुदा पे, अल्लाह पे छोड़ दूँगा, और जो भी आउटकम होगा वो एक्सेप्ट करूँगा। मेरा फोकस, मेरा काम है मेरी एफर्ट के ऊपर फोकस करना, और बाकी रिजल्ट
ऊपर वाले की मर्जी पे है। ऐसा देखा गया है कि ऐसी विचारधारा रखने वाले पर्सन्स, इस तरह की एक एटीट्यूड रखने वाले पर्सन्स के अंदर होपलेसनेस आने के चांसेस कम होते हैं। आपका क्या ख्याल है अलवाइजा हबीबा? मायूसी के इस दौर से हम में से लगभग हर कोई गुजर चुका है या जूझ रहा है, पर इसका असर कितना गहरा और कब तक रहेगा ये हम तय कर सकते हैं। We can decide। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए हार मानने के बजाय हर बार एक नई कोशिश करनी चाहिए और साथ साथ शांत रहकर खुदा पर हर लम्हा हर पल तवक्कुल रखना चाहिए। ये रवैया, ये एटीट्यूड हमें अपने थॉट्स एंड एक्शन से डील करने में और मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। साप्ताहिक संदेश में उस यूथ की कहानी शायद बहुत सारे लोगों से मिलती जुलती होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि उनकी वाइफ उनके दोनों तरीके से सपोर्ट कर रही थी, मज़हबी तरीके से और साथ में प्रोफेशनल तरीके से भी। मैं अलवाइजा हबीबा जी से जानना चाहूँगी कि और कौन से तरीके हमारे मज़हब में बताए गए हैं। दुआ, सब्र, शुक्र और तवक्कुल और बाकी मजहबी बातों पर अमल करने के साथ साथ सेवा यानी खिदमत का भी मेंटल वेलनेस से बहुत गहरा ताल्लुक है। दूसरा तरीका हम नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीख सकते हैं। उनकी जिंदगी के उस वाक्य को तो हम जानते ही हैं कि जब बीमारी और गरीबी से वे पीड़ित थे, ऐसे वक्त में उन्होंने जो किया वो हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने अल्लाह से कहा कि यकीनन मुश्किलों ने मुझे छू लिया है और तू सबसे बड़ा रहमो रहमान है। यहां हम देख सकते हैं कि अपनी दुआओं के जरिए नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस बात का सबसे पहले इकरार किया, उसे एक्नॉलेज किया कि उन पर मुश्किलों ने, तकलीफों ने असर किया है। फिर इसे अल्लाह की मर्जी के तौर पर कबूल करके यानी एक्सेप्ट करके खुद को उसके मुताबिक ढाल लिया यानी अडेप्ट किया। ये 3 A's यानी एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स है जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि क्लाइंट्स अपने मौजूदा हालातों को बेहतरीन तौर पर डील कर सके। ये अक्सर देखा गया है कि हम में से कई लोग प्रोफेशनल हेल्प लेने से या फिर मेडिकल हेल्प लेने से हिचकिचाते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है डॉक्टर मलिक? एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल इश्यूज होना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कमज़ोर है इसीलिए उसे ये मानसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। ये और बीमारियों की तरह एक बीमारी है। साइंस ने हमें बताया है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज में, मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर हमारी बॉडी में, ब्रेन में, जीन्स में चेंजेस होते हैं। जैसे बाकी बीमारियों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वैसे मेंटल इलनेस के अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। इसीलिए जैसे बाकी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, जिसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, वैसे ही अगर हमें मानसिक प्रॉब्लम है तो बिना कोई संकोच के, बिना कोई शर्म के हमें साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पे इसके पास जाने के लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि कोई आपने जानबूझ के अपने आप के ऊपर कोई मुसीबत नहीं लाई है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ये एक बीमारी है जिसको मैनेज करना है, जिसका इलाज करना है हमें। लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने से ये हम एडमिट करते हैं कि हमारा दिमाग खराब हो गया है या हम पागल हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक ऐसी ही बीमारी है जैसी दूसरी बीमारियां हैं। क्या ब्रेन हमारे शरीर का एक हिस्सा नहीं है? जैसे हार्ट हमारे शरीर का एक हिस्सा है, वैसे ब्रेन भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है। अगर हार्ट फंक्शन नहीं करेगा बराबर तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। वैसे अगर हमारा माइंड बराबर फंक्शन नहीं कर रहा है या हमारे माइंड में प्रॉब्लम है तो हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने से क्यों संकोच करना चाहिए। इसीलिए बिना कोई शर्म के, बिना कोई गिल्ट के आप अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करिए अगर इस तरह का कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो।
मेंटल इलनेस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी बहुत हिचकिचाहट है। ऐसा लगता है कि एक लेबल लग जाता है या फिर एक धब्बा लग जाने का डर रहता है, एंड इसीलिए बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं काउंसलिंग लेने से या फिर प्रोफेशनल हेल्प लेने से। इस चीज़ पर हमारा मज़हब क्या कहता है? टू अलवाइजा हबीबा। अक्ल अल्लाह की हम पर अता की गई अजीम नियामतों में से एक है, और ये अजीम नियामत स्टिग्मा को कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। अक्ल और तर्क यानी इंटेलेक्ट एंड द पावर ऑफ रीजनिंग, जो हमें बाकी सर्जन से ज्यादा ऊंचा दर्जा देती है, ये किसी भी शख्स को राइट चॉइसेस करने में हेल्प करते हैं। मुद्दा या इशू की पहचान करे और उसका हल या समाधान तलाश करे, और जैसे ही हमें इशू का पता चले तो बिना किसी बात की फिक्र किए कि हमें लेबल किया जाएगा या लोग बातें करेंगे, हम मदद की तलाश कर सकते हैं और अपने मानसिक बेहतरी की दिशा में काम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे हम फिजिकल इश्यूज का सामना करते वक्त करते हैं, जो कुछ देर पहले डॉक्टर मर्चेंट ने हमसे कहा। दूसरी अहम बात यह है कि हर वो चीज या हर वो आदत कि जो हमें अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा करे, उससे खुद को दूर रखना हमारे लिए जरूरी है। जब हम गलत आदतों का शिकार होते हैं तो ये हमें सही और गलत के बीच का फर्क नहीं करने देती है, और इसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारे मान सम्मान को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो जहां तक हो सके हमें आदतों से दूर रहना है, वो आदतें जो हमारी सेहत पर बुरा असर कर सके। क्या कनेक्टेडनेस या जुड़े रहने से मेंटल हेल्थ में कोई अहमियत है? तो डॉक्टर मलिक। सोशल आइसोलेशन या अकेलापन, देखा गया है कि सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप करने में। दुनिया भर में देखा गया है कि जो लोग सोशली आइसोलेटेड है, जो दूसरों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत स्टडीज़ बताती है कि अकेलेपन से बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। एल्डरली लोगों के अंदर तो कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है, यानी कि आदमी की मेमोरी और बाकी फंक्शंस जो ब्रेन के होते हैं वो भी डिक्लाइन होते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहें। हमारी सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे जमात खानों में हमारे सोशल इंटरैक्शंस होते रहे, हम लोगों के साथ कुछ शेयर करें, मिले जुले बातचीत करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम जानते हैं कि इस पैंडेमिक में एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ये बताया गया है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना, सोशली कनेक्टेड रहना हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स के साथ में एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होने में। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना, सोशली कनेक्टेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी माइंड को मेंटेन रखने के लिए हम रोज़ की ज़िंदगी में कोई आसान स्टेप्स है जो हम रोज़ कर सकते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में मजहब के अमल के साथ साथ जहां तक हो सके वहां तक इन बातों पर भी काम करने से फायदे हासिल हो सकते हैं। पहला, अपने हर रिश्ते में एक ऐसी स्पेस दी जानी चाहिए कि जहां हम अपने ख्यालात और अपने जज्बातों को, यानी कि थॉट्स और इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, पूरी आजादी के साथ, बिना इस डर के कि हमें जज या क्रिटिसाइज किया जाएगा। दूसरा, दिन में कम से कम एक वक्त का खाना परिवार के सभी मेंबर्स साथ मिलकर खाएं। तीसरा, 5 मिनट के लिए ही सही पर एक साथ मिलकर प्रे करें। वो कहते हैं ना कि फैमिलीज दैट प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर, तो साथ मिलकर दुआ करने में हमारा ही फायदा है। इसके अलावा हम अपने लिए एक मकसद, एक पर्पस तय करें तो हमारी जिंदगी और मीनिंगफुल हो सकती है। इसे हम गोल सेट करना भी कह सकते हैं। किसी बड़े या फैंसी गोल्स की जरूरत नहीं, हम अपने लिए
छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करते रहे। साथ साथ रिमाइंडर्स भी सेट करें कि जो सिलेक्टेड इंटरवल्स पर हमें याद दिलाते रहे कि हम अपने मकसद में फोकस्ड रहे। अपने ख्याल, अपने जज्बातों और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहे कंटिन्यूअसली, हमेशा, या तो अपने अपनों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, या फिर डायरी लिखे। लिखने में अगर दिक्कत हो तो अपने फोन पर या वॉइस रिकॉर्डर या टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करें, पर अपने जज्बातों ख्यालों को एक्सप्रेस करें। परिवार के लोग और अल्लाह की तरफ प्यार और शुक्राना यानी ग्रैटिट्यूड अदा करते रहे, जब जब मुमकिन हो करते रहे। एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट करें, जैसे हमने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखा। तरीके तो हजारों हैं। हमने जो यहाँ डिस्कस किया, हो सकता है कि हम सब कुछ ना कर सके या किसी को कुछ करने में दिक्कतें आए, तो आप अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ इन बातों को डिस्कस करें। उन तरीकों की तलाश करें कि जो आपको बेहतर समझ में आए, जो आपसे ज्यादा रेजोनेट करे और जो आपको आपके मन चाहे रिजल्ट्स दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सीक हेल्प एंड सपोर्ट whenever and wherever necessary. हमारी दोनों स्पीकर्स ने हमें काफ़ी गहराई में समझाया कि किस तरह स्पिरिचुअलिटी और मेंटल वेलबींग, ये दोनों चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, चाहे वो मेडिकल टर्म्स में हो या फिर आपको इमोशनल टर्म्स में लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा है हैंडल करने के लिए, तो आप अप्रोच कीजिए, आप सीख कीजिए हेल्प। उसी तरह जैसे कि दवा और दुआ, ये दोनों चीज़ें हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड याली मदद।